हम एक प्लेट में खाने वाले हैं, एक मुल्क में रहने वाले हैं। बेशक। सब लोगों ने साथ में लड़ करके कुर्बानी दी है जी। इस मुद्दे पे मैं कहता हूँ कि वैसी साहब इज ग्रेट। हमारे हिंदू भाई भी बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े शिक्षित लोग हैं, उनसे जाके आप सवाल करिए। आप मीडिया वाले हैं, आप जाकर के सवाल करो, देखो सवाल का जवाब आपको देंगे कि हम लोगों ने मिल करके देश को कैसे आजाद कराया था। हमारा उस वक्त देश कितनी तरक्की पर था आप सोचिए। $1 1 रुपए के बराबर था, लेकिन आज वही डॉलर आज 82 रुपए का हो गया है तकरीबन। साथियों, मैं हूं ज़िया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। साथियों, आज आपके सामने मोहतरम मोहम्मद एजाज अहमद साहब आपके सामने हैं, जो वो उनका जो सियासत से है कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना नज़रिया वो रखते हैं देश के लिए। तो आइए जानते हैं एजाज अहमद साहब के उस नज़रिए को, उनके ख्यालात को, कि आखिर देश के ऊपर उनका क्या नज़रिया है, क्या ख्याल है। तो एजाज अहमद साहब, ये हैं आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भाई साहब जो हमारे ज़िया खान हैं, इन्होंने हमको इनवाइट किया है सियासी अड्डे पर, तो आज हम आए हुए हैं और जो है पूरे देशवासियों के लिए भाई एक बात कहना चाहते हैं कि सब लोग किस तरह आप लोग रहोगे, किस तरह मिल के रहेंगे कि देश तरक्की होगी, अपना देश कैसे सुपर पावर बनेगा, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि देश के जो कुछ लोगों का ये नज़रिया है, ये सोच है कि मुसलमानों ने देश के लिए क्या किया, यानी ये आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो लोगों की सोच है अपनी अपनी। जैसे लोग, जितना लोग पढ़े लिखे होते हैं, जैसे लोग शिक्षित होते हैं, वो उसी हिसाब से अपने उसी हिसाब माइंड से बात करते हैं। और जिनको मालूमात है कि किसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो तो सच बोलते हैं। अब जिनको नहीं मालूम है, जैसे अब व्हाट्सएप ज्ञान वाले जो हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो देश के लिए मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां नहीं दी है, वो जो पढ़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित लोग हैं, उनसे आप पूछिए कि दिल्ली गेट पे जा करके आप देख लीजिए, 95,000 कुछ लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसमें 61,300 कुछ मुसलमान हैं, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दिए हुए हैं। दिल्ली गेट पे लिखा हुआ बाकायदे, नेम बाय नेम लिखा हुआ है, 61,000 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। वीर अब्दुल हमीद जैसे माँ ने पैदा किया है, लड़ते हुए लोग शहीद हो गए। अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट देश ने दिया है। तो ये सब तो कहने की बात है, बकवास की बात है। लेकिन लोग क्यों कहते हैं इस तरह से कि मुसलमानों ने देश के ऊपर कुछ भी नहीं किया, देश के ऊपर उनका कोई रोल ही नहीं है? आखिर क्यों लोग ऐसा कहते हैं? उनको लाइल्मी है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको जो व्हाट्सएप में पढ़ाया जाता है वही वो बोलते हैं। वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े शिक्षित लोग हैं, उनसे जाके आप सवाल करिए। आप मीडिया वाले हैं, आप जाकर के सवाल करो, देखो सवाल का जवाब आपको देंगे कि हम लोगों ने मिल करके देश को कैसे आजाद कराया था। आज ये जो हालात चल रहे हैं देश के, ये तो नफरतबाजी है सब, ये चिंटुओं का काम है ये सब करना, पढ़े लिखे लोगों का नहीं। हमारे हिंदू भाई भी बहुत से लोग हैं, जाके देखिए कैसे करते हैं देश के लिए। जी। और सर, दूसरा सवाल ये है आपसे कि भारत की तमाम पार्टियों में से आप किस पार्टी को मतलब आप बेहतर समझते हैं? जो पार्टी काम कर रही है, अगर बेहतर समझते हैं तो किस बुनियाद पर आप उसे बेहतर समझते हैं? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ऐसा है ना भाई कि मैं किसी सियासत से तो जुड़ा नहीं हूँ जी, बस अपनी आंखों से देखता हूँ कि कौन से लोग हैं, कौन सी सियासत है और कौन सी पार्टी है, कौन से सांसद विधायक हैं। एक मैं छोटी सी बात रख देता हूँ वैसी साहब के बारे में, जो कि मेरा कोई लेना देना उनसे नहीं है। जी। ना मेरा कोई किसी भी पार्टी से मेरा इख्तिलाफ नहीं। जो काम अच्छा करेगी जो भी पार्टी, मैं उसके साथ हूँ। अगर बीजेपी आज अच्छा काम करे देश की तरक्की के लिए, सुपर पावर देश के लिए, तो मैं बीजेपी का साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश के हित में होना चाहिए। हम सबको मिल मिला के रहना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान में है। सबको एक भाई के इस रास्ते पे चलना चाहिए। इस मामले में अगर मैं देखता हूं तो वैसी साहब हैं जो लोगों को लेकर के मिल करके हैदराबाद तेलंगाना में चल रहे हैं। ये उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है।
तो क्या और पार्टियां लेकर के नहीं चल रही हैं? और मेरे समझ से तो नहीं, और तो फसाद ही लोग करा रहे हैं। और क्या असद साहब के बारे में आप अच्छाइयाँ जान रहे हैं जो आप बताना चाहते हैं? के बारे में ये अच्छाइयाँ है जो आपका नजरिया है। लोगों की मदद करना जी। किसी भी कौम का है, मैंने देखा है दारुस्सलाम में जी। किसी भी कौम का लोग पहुंच जाए, अच्छा। हिंदू हो मुस्लिम हो सरदार सब हमारे भाई हैं जी। हम एक प्लेट में खाने वाले हैं, एक मुल्क में रहने वाले हैं। बेशक। सब लोगों ने साथ में लड़ करके कुर्बानी दी है जी। इस मुद्दे पे मैं कहता हूँ ओवैसी साहब इज ग्रेट। ओके। सांसद ऑफ इंडिया, यानी देश का बेहतरीन सांसद है जो लोगों के लिए कर रहा है। हॉस्पिटल है उनके पास, हॉस्पिटल में हिंदू हो या मुसलमान हो सबको उन्होंने नौकरी दे के रखी है। लोगों का वहाँ इलाज होता है 10 रुपए में 3 महीने की इलाज होता है, 10 रुपए की फीस में। आप चले जाइए और जगह चले जाइए 500-500 रुपया फीस है, 10 दिन के बाद आप जाओगे तो आपको 500 रुपया फिर देना पड़ेगा। लेकिन उनके यहाँ 10 रुपए की फीस में आपको 3 महीने इलाज होता है। सर्जरी भी सस्ता है, आपका एक्सरा भी सस्ता है, यानी हर सामान वहाँ आपको सही मिलेगा। और दूसरी चीज ये है पढ़ाई लिखाई के बारे में, 15,000 बच्चों को तकरीबन उन्होंने फ्री में तालीम देते हैं, किसी भी कौम का हो। वहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। लोग सिर्फ एक दूसरे के दिल में जहर डाल रहे हैं कि फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसी बात कर रहा है, वो ऐसी सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। भाई उस मुसलमानों की बात वैसी साहब इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान इस वक्त निचले तबके में एकदम है। जी। सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान इस वक्त निचले तबके में है। जी। इसलिए वैसी साहब आवाज उठा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं वैसी साहब को कि जो वैसी साहब सिर्फ एक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे। और ये नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? नफरत फैलाने का काम सिर्फ बीजेपी करती है। किस बुनियाद के तहत? बस कि उनको वोट मिले, वो हमारी सरकार हमेशा बरकरार रहे, बस। अच्छा, अब आपसे मैं तीसरा सवाल करना चाहता हूं कि क्या बीजेपी 10 साल की सरकार में रहते हुए क्या कोई काम नहीं किया? भाई 10 साल की सरकार बीजेपी की रही है जी। सरकार बीजेपी ही बता दे, बीजेपी से आप लोग जाकर के पूछें कि भाई आपने कौन सा हिंदुस्तान के अंदर बड़े इंस्टीट्यूट बनवाए हैं, कौन सा आपने मेडिकल कॉलेज बनवाया है, कौन सा आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया है, कौन सा आपने किस डिस्ट्रिक्ट में किस जिले में आप जा करके, किस स्टेट में आप जा करके कौन सा काम किए हैं आप बता दें। किसी भी जिले में चले जाइए आप हिंदुस्तान के, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कोई नया हॉस्पिटल बना हो, ना कोई नया रेलवे स्टेशन बना हो, और ना मैंने देखा कोई नया एयरपोर्ट बना हुआ। हाँ बिक रहा है, सब बिकते हुए सुन रहा हूँ सब कुछ, लेकिन बनते हुए कुछ भी नहीं देखा है। क्या मोदी साहब पूरा देश को बेच रहे हैं क्या? भाई LIC बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी वो तो बिकी रही हैं और बिक चुकी हैं। अब इसमें बचा क्या है? बस ये है कि हम लोग को अब सोचना चाहिए पूरी 140 करोड़ आवाम को कि देश को कैसे तरक्की पे लेके जाना है और आपस में भाई बंदी से कैसे मिल के रहना है सब लोगों को, तब जाकर के हमारा देश तरक्की करेगा। नहीं तो 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था। अच्छा। हमारा उस वक्त देश कितनी तरक्की पर था आप सोचिए। $1 1 रुपए के बराबर था, लेकिन आज वही डॉलर आज 82 रुपए का हो गया है तकरीबन, और उनका डॉलर एक ही है, 1 का 82 हो गया है। अब आप ये अंदाजा लगाओ उस वक्त 1947 से पहले हमारा देश कितनी तरक्की पर था। लोग कहते ना जब मुगलों का राज था तो हमारी GDP कितनी थी मालूम आपको? हमारी 25 थी, 24-25 मुगलों के राज में 25 थी, हमारी 25-24 चल रही थी जो है GDP। आज हमारे हालात देख लो कितने हो गए हैं, 7 माइनस पे हम लोग आ चुके हैं। लेकिन ये सब हम लोगों को मिल करके मेरे भाई सोचना पड़ेगा, देश के लिए सोचना पड़ेगा। सब कुछ दिल से हटा दो, सब लोग दिल से हटा करके सब हम लोग भाई भाई हैं, देश की तरक्की के लिए सोचो। जिसके घर में खाना नहीं उसको खाना खिलाओ, जिसके पास कपड़े नहीं नंगे भूखे उनको कपड़े पहनाओ भाई, तब जाके देश तरक्की होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि ये जो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है 2024 में होने वाले हैं लोकसभा का चुनाव, इसमें आप भारत की आवाम को मतलब वोट देने के ताल्लुक से किस तरफ आपकी रुझान है, आपकी सोच किस तरफ है, किस तरफ पब्लिक को जाना चाहिए वोट देने के लिए? देखो इसमें मेरा यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने और लोगों को वो सलाह दें, मशवरा दें कि जो आदमी अच्छा काम करे देश के लिए, जी किसी कौम का हो, कौम से लेना देना नहीं, कौम की बात छोड़ दो। अगर कौम की बात पे जाओगे तो देश तरक्की कभी नहीं करेगा। पूरी यूरोप कंट्री देख लो, हर जगह हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ कौम की बात नहीं होती है, वहाँ बात होती है सिर्फ देश की तरक्की के लिए।
आप अमेरिका में देख लो, कोई भी मिनिस्टर वहां का राष्ट्रपति बैठता है, उसको बस यही है कि कहां से दूसरे मुल्क से पैसा ले करके आकर के अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। बस वही अपने देश में करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो चाहिए कि भाई उन आदमी को वोट दो, अपना वोट जाया मत करो। जो हिंदू मुसलमान की बात करके वोट मांगते हैं, उनको बिल्कुल मत आप लोग वोट दीजिए। उनको वोट दीजिए जो देश के लिए काम करें, जो गरीबों के लिए काम करें। हर सिस्टम सही होना चाहिए, तब जा करके काम अच्छा होगा। यही मेरी सलाह है आप लोगों के लिए और मेरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए। और आपका जो है इस चैनल में बुलाना, आपके लिए बड़ा धन्यवाद है भाई। और जो होगा ऊपर वाला करेगा।